हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आपके लिए लेकर आई हूं थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, हमारा नया वीडियो आईपीसी सीरीज में, जहां पर हमने अपने पिछले वीडियो में थेफ्ट को डिस्कस किया था। आज हम थेफ्ट के एग्रेवेटेड फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे और एक्सटॉर्शन के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि आईपीसी में सेक्शन 378 में थेफ्ट को डिफाइन किया गया है। फिर हमने थेफ्ट के बाकी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और अदर डिटेल्स को भी देखा था प्रीवियस वीडियो में, और सेक्शन 379 में पनिशमेंट बताया गया है थेफ्ट का। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 380, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ठीक है, जहां पर लोग रहते हैं वैसी जगह पर थेफ्ट। तो ये सेक्शन कहता है whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as human dwelling। तो इस सेक्शन का जो प्री कंडीशन है कि थेफ्ट कहाँ होना चाहिए, जो भी बिल्डिंग हो, टेंट हो या कोई वेसल हो जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है, ह्यूमन के रहने के लिए जो यूज किया जाता हो, या यूज फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रखने के लिए यूज किया जाता हो, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो वैसे कंडीशन में अगर कोई थेफ्ट चोरी करता है ड्वेलिंग हाउस में या जहां पे प्रॉपर्टी रखने के लिए जिस स्पेस को यूज किया जाता हो उसमें, तो वैसे कंडीशन में जो कल्प्रिट होगा उससे पनिशमेंट मिलेगी फॉर 7 years एंड फाइन। अब जो सेक्शन 381 है ये हमें बताता है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। ठीक है, जो सर्वेंट या क्लर्क अपने मास्टर की प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा हो और उसने चोरी की है तो उसका क्या पनिशमेंट होगा। Whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यहाँ पर भी जो पनिशमेंट है, किसी भी क्लर्क और सर्वेंट ने अगर अपने मास्टर के पोजेशन में जो प्रॉपर्टी है अगर उसकी चोरी की है तो उसके लिए 7 years के लिए उसे पनिशमेंट दिया जाएगा और फाइन, दोनों के लिए वो लायबल होगा। ये सारे सेक्शन जो थेफ्ट के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आप देखोगे और अगर आप पिछले वीडियो से इसको कंपेयर करोगे तो हमें समझ में आता है कि ये सब एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट है। ठीक है, जहां पर एक तरफ सेक्शन 378 में जनरल फॉर्म ऑफ थेफ्ट के लिए जो पनिशमेंट है 379 के अंदर वो 3 years है, और यहाँ पर 7 years तक अभी तक हमने पनिशमेंट देखा, और अभी वाले सेक्शन में हम देखेंगे कि पनिशमेंट 10 years तक दिया जा सकता है। सेक्शन 382 बताता है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। थेफ्ट करने के लिए अगर कोई प्रिपरेशन करके आया है कि वो किसी का मर्डर भी कर सकता है, किसी को हर्ट कर सकता है, या किसी को कन्फाइन करेगा ताकि चोरी की जा सके, तो ऐसे कंडीशन में क्या पनिशमेंट होगा। Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to committing of such theft, in order to effecting of his escape after the committing of such theft, or in order to retaining of the property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ पे चोरी करने के लिए उसके प्रिपरेशन के दौरान किसी को वो डेथ कॉज कर रहा है या हर्ट कर रहा है या रिस्ट्रेंट कर रहा है, या किसी के मन में अपने एक्शन से ये रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा है कि अगर किसी ने उस पर्सन को, जो ऑफेंडर है, उसको चोरी करने से रोका तो वो डेथ, हर्ट या रिस्ट्रेंट कॉज कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑफेंडर है ही विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर 10 years। और ये पनिशमेंट कैसा होगा, रिगरस इंप्रिजमेंट होगा और साथ में फाइन होगा। इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो आपके बेयर एक्ट से एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला एग्जाम्पल है वो ये कहता है कि ए एक थेफ्ट कर रहा है जेड की प्रॉपर्टी में, ठीक है, और वाइल कमिटिंग थेफ्ट उसने एक लोडेड पिस्टल भी रखी हुई है अपने गारमेंट्स में। और ये लोडेड पिस्टल उसने क्यों रखी है कि अगर जेड रेजिस्ट करेगा या उसे चोरी करने से रोकेगा तो वो जेड को हर्ट कॉज कर सके। तो ये जो सेक्शन है, इस यहाँ पर जो ऑफेंडर ए है उसे 10 years तक की पनिशमेंट हो सकती है, रिगोरस इंप्रिजनमेंट उसे दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है वो कहता है कि ए ने जेड का पिक पॉकेट किया, ठीक है, और उसने अपने बहुत सारे कंपेनियंस को आसपास में रखा था ताकि वो जेड को भागने से रोक सके। अब अगर जेड को समझ में आ जाता है कि वो उसका पिक पॉकेट होने वाला है और वो भागने की कोशिश करता है या ए को पकड़ने की कोशिश करता है, तो
ए ने जो इस सेक्शन में जो थेफ्ट डिफाइंड है जिस तरह का, वो ऑफेंस कमिट किया है और वो भी 10 इयर्स तक के इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल होगा। अब हम एक दूसरे क्राइटेरिया ऑफ क्राइम को डिस्कस करते हैं। ये भी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इसे हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 383 में डिफाइंड है। सेक्शन 383 हमें बताता है whoever intentionally puts any person in fear of an injury to that person or to any other person and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver any person any property or valuable security anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion। तो सीधे सीधे सब शब्दों में एक्सटॉर्शन क्या है? किसी को डरा के धमका के उससे कोई प्रॉपर्टी ले लेना या उससे किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लेना जिसको बाद में किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, ये है एक्सटॉर्शन, इसे हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। थेफ्ट से ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि थेफ्ट में स्टेल्थीली कुछ किया जा रहा है। ठीक है, और एक्सटॉर्शन में क्या किया जा रहा है? जबरदस्ती आपको गन पॉइंट पे या किसी भी तरह से डरा के धमका के डायरेक्टली आपको ये कहा जा रहा है कि तुम जो प्रॉपर्टी है वो मुझे डिलीवर कर दो सीधे सीधे, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कुछ भी, तुम्हें हर्ट किया जा सकता है, मारा जा सकता है या फिर उसके किसी नियर एंड डियर वन को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा जा सकता है। अब हम सेक्शन में दिए गए इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन कहता है कि ए थ्रेटन करता है जेड को कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में डिफेमेटरी लिबल पब्लिश करूंगा अगर तुम मुझे पैसे नहीं देते हो तो यहाँ पर जेड क्या है, जेड के साथ क्या हो रहा है? उसे जबरदस्ती इंड्यूस किया जा रहा है कि वो मनी या जो पैसे हैं वो ए को दे दे, नहीं तो उसके साथ कुछ गलत किया जाएगा। तो यहाँ पर ए ने एक्सटॉर्शन कमिट किया है। सेकेंड इलस्ट्रेशन कहता है ए थ्रेटन करता है जेड को कि वो जेड के चाइल्ड को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखेगा अंटिल एंड अनलेस जेड एक प्रॉमिसरी नोट साइन करके ए को डिलीवर नहीं करता। और यहाँ पर ए क्या कर रहा है? यहाँ पर भी ये जो प्रॉमिसरी नोट उससे जबरदस्ती साइन करवा जा रहा है, ये कहकर कि उसके बच्चे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, यहाँ पर भी ए एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है। थर्ड इलस्ट्रेशन है ए थ्रेटन करता है कि जेड का जो फील्ड है उससे वो क्लबमैन भेजकर प्लाउ करवा देगा जबरदस्ती until and unless Z signs and delivers to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B। ठीक है, एक बॉन्ड साइन करने के लिए जबरदस्ती उससे डराया जा रहा है कि आपके फील्ड पर कुछ क्लबमैन को भेजा जाएगा। तो यहाँ पर Z से जो जबरदस्ती बॉन्ड साइन और डिलीवर कराया जा रहा है, ये एक एक्सटॉर्शन है। फोर्थ इलस्ट्रेशन है ए बाय पुटिंग Z in fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign or affix his seal to a blank paper and deliver it to Z। यहाँ पर Z से जबरदस्ती ब्लैंक पेपर साइन करवाया जा रहा है उसे ग्रीवियस हर्ट की धमकी देकर। Z signs and delivers the paper to A। Z साइन भी कर देता है पेपर और डिलीवर भी कर देता है। Here as the paper so signed may be converted into a valuable security। और यहाँ पर ब्लैंक पेपर पे कुछ भी लिखा जा सकता है जो कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगा। तो A ने एक्सटॉर्शन कमिट किया है। सेक्शन 384 हमें पनिशमेंट बताता है एक्सटॉर्शन का। जो भी एक्सटॉर्शन कमिट करता है उसे पनिशमेंट दी जाएगी फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और बोथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 years पनिशमेंट है या फिर फाइन या दोनों, जो कि सर्कमस्टांसेस ऑफ द गिवन केस पे डिपेंड करेंगे। अब जो सेक्शन 385 से हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सटॉर्शन देखेंगे, ये एक पर्टिकुलर क्राइम को डिफाइन करेगा और उसके पनिशमेंट को बताएगा। ठीक है, ये सब जैसे हमने एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट देखा, ये सारी चीजें हम एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन होंगी। पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजुरी टू कमिट in order to commit extortion। Whoever in order to committing of extortion puts any person in fear or attempts to put any person in fear of an injury shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यहाँ पर अगर सिर्फ किसी को इंजुरी का फियर दिया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है कि तुम्हें इंजुरी कॉज की जाएगी, उसके लिए 2 years पनिशमेंट है। अब नेक्स्ट है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। 386 में ये डिफाइंड है। यहाँ पर सेक्शन कह रहा है whoever commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या देखा था? फाइन या फिर पनिशमेंट या दोनों। यहाँ पर क्या है? पनिशमेंट भी है और फाइन भी है, दोनों ही है। और यहाँ पर एक्सटॉर्शन किस केस में है? जहां पर किसी को फियर ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जा रहा है। और जो ग्रीवियस हर्ट का डेफिनेशन है वो जैसे आईपीसी में डिफाइन किया गया है वही अप्लाई होगा यहाँ पर भी। ठीक है,
तो ये ज्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन है, तो इसके लिए पनिशमेंट 10 years है। पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। सेक्शन 387 हमें बता रहा है, whoever in order to committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यहाँ पर जो punishment है वो 7 years है और फाइन भी है साथ में। सेक्शन 388 और ज्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म है। यहाँ पर है एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एक्सेट्रा। पहले सेक्शन को पढ़ते हैं, फिर उसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे। Whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit any offense punishable with death or with imprisonment of life और विथ इम्प्रिजन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, किसी को ये डर दिखा के कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे क्राइम का चार्जेस, ऐसे ऑफेंसेस का चार्जेस लगाऊंगा जो कि या तो पनिशेबल विथ डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है, या ऐसे 10 years एंड बियॉन्ड जिसका पनिशमेंट हो, वैसे ऑफेंसेस का वो अगर चार्ज लगाने की बात करता है, एक्यूजेशंस लगाने की बात करता है और वो करके वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है। और ऑफ हैविंग अटेम्प्ट टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू कमिट सच offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यहाँ पर 10 years punishment होगा और fine भी होगा साथ में। and if the offense be punishable under section 377 of this code may be punished with imprisonment for life। और अगर सेक्शन 377 का एक्यूजेशंस लगाने की वो धमकी दे रहा है तो जो ऑफेंडर है उसे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दी जा सकती है। पुटिंग पर्सन इन फियर और एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। ठीक है, किसी भी तरह के ऑफेंस का, वहां पर एग्रेवेटेड ऑफेंसेस थे जिनका पनिशमेंट बहुत ज्यादा था, अब यहाँ पर किसी भी ऑफेंस के बारे में जनरल ऑफेंसेस की बात की जा रही है। एक्सटॉर्शन करने के लिए अगर कोई ये कहता है कि मैं तुमको अक्यूज करूंगा किसी भी तरह के ऑफेंस को कमिट करने से, तो वहां पर क्या होगा वो देखते हैं। Whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit an offense punishable with death or with imprisonment of life for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। and if the offense be punishable under 377 of this code may be punished with imprisonment for life। तो punishment जो है वो previous section से different नहीं है। अब देखते हैं कि theft और extortion में क्या basic difference है। ठीक है, simple words में बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखो पहला डिफरेंस तो ये है कि थेफ्ट को 378 में डिफाइन किया गया है, एक्सटॉर्शन को 383 में डिफाइन किया गया है। थेफ्ट में कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, कंसेंट का कोई प्लेस नहीं है। जनरली चोरी करने से हम क्या समझते हैं, स्टेल्थीली कोई काम करना, ठीक है, ताकि कोई पकड़ा ना जाए, किसी का सामान चोरी छुपे उठा लेना। जबकि एक्सटॉर्शन क्या है, सामने से किसी को डराकर धमकाकर जबरदस्ती ये दिखाना कि तुम्हारा कंसेंट था, तुमने मुझे ये सामान खुद से दिया है, मैं खुद से लेने नहीं गया था, तुमने मुझे लाकर दिया है। प्रॉपर्टी, किस तरह की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती है थेफ्ट में, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट हो सकती है थेफ्ट के ऑफेंस की, और मूवेबल इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज एक्सटॉर्शन की सब्जेक्ट हो सकती है। थेफ्ट में फोर्स कोई एलिमेंट नहीं है, एक्सटॉर्शन में फोर्स जो है वही एसेंशियल एलिमेंट है। थेफ्ट में नो फैक्टर ऑफ फियर एग्जिस्ट, ठीक है, फियर जो है वो मेजर रोल प्ले करता है एक्सटॉर्शन में। थेफ्ट जो है उस सेक्शन का स्कोप नैरो है क्योंकि ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज को कवर करता है, जबकि एक्सटॉर्शन जो है इसका स्कोप वाइड है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को ये कवर करता है, एज वेल एज जिसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को ये अपने स्कोप के अंदर कंसिडर करता है। इफेक्ट क्या है, थेफ्ट में प्रॉपर्टी जो है वो डिसऑनेस्टली रिमूव की जाती है किसी के भी पोजेशन से। एक्सटॉर्शन में क्या है, प्रॉपर्टी किसी कोई और रिमूव नहीं कर रहा है, जो विक्टिम है वो खुद अपनी प्रॉपर्टी ऑफेंडर को डिलीवर कर रहा है ड्यू टू फियर, उसको डरा के धमका के उसकी प्रॉपर्टी उससे छीन ली जा रही है। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में। तो आई डोंट थिंक कंफ्यूजन की कोई बात होनी चाहिए थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के केसेस में। और जितने भी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के जो एग्रीवेटेड फॉर्म्स भी हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, उनके इलस्ट्रेशंस को भी डिस्कस कर लिया। तो ये दोनों जो कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस हैं
क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, उनके नॉलेज को भी एनरिच करिए। ये वीडियो आपको हर तरह के एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।